हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और कैसे हो और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो है वो स्पेशली नेट जेआरएफ के उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। बहुत पढ़ते हैं लेकिन फर्स्ट पेपर में स्कोर नहीं हो पाता। दूसरी बात, सर हम पढ़ते तो बहुत है लेकिन पेपर में जाकर पेपर की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ पता नहीं चल पाता। क्वेश्चन में ऐसे ऐसे कीवर्ड आते हैं उनका अर्थ नहीं पता चल पाता। ये तीन सबसे बड़ी समस्या है हमारे पास और जिसकी वजह से हमारा ज्यादा स्कोर नहीं होता। यदि फर्स्ट पेपर में थोड़े से ज्यादा नंबर आ जाते ना तो सर जी अब की बार 100% जेआरएफ हो जाता, अब की बार 100% नेट हो जाता। फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ रुक गया, फर्स्ट पेपर की वजह से नेट रुक गया। ये समस्या कब तक चलेगी रे भाई? अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी ये समस्या, क्योंकि मैं बैच लेके आ रहा हूं फर्स्ट पेपर का बहुत शानदार, बहुत धमाकेदार बैच, बिल्कुल गारंटेड बैच कि यदि जब तक 80% नंबर नहीं आएंगे, 40% सही नहीं करके आएंगे फर्स्ट पेपर में, तो पढ़ने का मजा ही क्या आएगा। ठीक है, तो भाई लोगों हमारा टारगेट है कि हर बच्चे के जो हमारा बैच ज्वाइन कर रहे हैं 80% प्लस नंबर आए। अब वो कैसे आएंगे क्या आएंगे मैं बताता हूं। देखो, हम सबसे पहले बता दें आपको कि भाई लोगों अब 75 दिन का गैप बचा हुआ है। 2 मई से पेपर स्टार्ट है, 75 दिन शेष बचे हुए हैं। हाँ, एक बात बता दूं, मैं ऑलरेडी 2 बार नेट और 2 बार जेआरएफ हूं। ठीक है, मेरे फर्स्ट पेपर का हाईएस्ट स्कोर था जो 74% था, मतलब 37 क्वेश्चन मेरे टोटल सही हुए थे। ठीक है, और मेरा ऑलवेज स्कोर आया 70+। मैंने 4 बार एग्जाम दिया। ठीक है, जनरल कैटेगरी से था, इस वजह से मेरा शुरू में 2 बार जेआरएफ नहीं हुआ, पॉइंटों से रुक जाता था। अदरवाइज आपको पता है जनरल का क्या हाल होता है। ठीक है, अब हम क्या क्या करने वाले हैं देखो, हम फुल डिटेल से बताते हैं। 10 यूनिट होती है फर्स्ट पेपर में। सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखो, तैयारी करना बात अलग है, पेपर के अकॉर्डिंग तैयारी करना अलग बात है। दिन प्रतिदिन एग्जाम स्टैंडर्ड बदलता जा रहा है, पेपर लेवल बदलता जा रहा है, तो हमें भी उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। जैसे जैसे पेपर का लेवल बदल रहा है हमें उसी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। वो टॉपिक का नाम लिखा रहता है भाई टीचिंग एप्टीट्यूड में शिक्षार्थी विशेषता पूछ रहा है वो, लेकिन उसमें वो क्या करता है, पेपर लेवल बदल गया इसलिए वो क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉम्प्लिकेट कर देता है। तो देखो, तैयारी करो लेकिन ध्यान रखो कि आप कौन से टाइम तैयारी कर रहे हो। आज का टाइम है बहुत कॉम्पिटिशन वाला टाइम है, यहाँ पर बहुत सीरियस, बहुत डीपली पढ़ना होता है। ठीक है, बहुत अलग तरीके से पढ़ना होता है। तो हम जो सिलेबस करवाएंगे 10 की 10 यूनिट फर्स्ट पेपर की, वो पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करवाएंगे कि भाई अब पेपर कहां से बन के आ रहा है। ठीक है, 10 की 10 यूनिट बिल्कुल फुल डिटेल से। अब भाई साहब जो कीवर्ड की समस्या ना उसको देखो, टोटल 10 की 10 यूनिट फुल डिटेल से करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा कीवर्ड, जो ये कीवर्ड की समस्या ना आपके साथ चलती रहती है, ये नहीं रहेगी क्योंकि मैं हर एक कीवर्ड का अर्थ बताऊंगा। इसके अलावा भाई साहब हर यूनिट के मैं कम से कम 300 क्वेश्चन दूंगा, हर यूनिट के कम से कम 300 क्वेश्चन। ठीक है, और वो क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि पेपर में क्वेश्चन यहीं से टपक जाएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा इसका सिस्टम। अब बात करें कि सर जी मेरा लॉजिकल रीजनिंग डीआई मैथ आरसी यहां पर सही नहीं होता। अरे भाई साहब ये तो है मेन जड़ की मूल। अरे यहाँ पर 40 में से 40 नंबर लेके आ सकते हो आप यदि थोड़ी सी सही ढंग से तैयारी कर लो तो भाई साहब मैं अब डीआई पढ़ा रहा हूं बिल्कुल जड़ से लेकर, और मैं यहां पर पढ़ाऊंगा ना, गारंटी के साथ है कोई भी, चाहे आपका मैथ कितना भी वीक क्यों ना हो, कभी आपकी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा हूं। अब मैं कारण बताता हूं मैं क्यों कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं। अरे भाई लोगों, मैं जो पढ़ाऊंगा ना, चाहे मैथ का क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग का, मैं हर क्वेश्चन 3 तरीके से कराऊंगा। एक शॉर्ट ट्रिक, एक मैथमेटिकल तरीका और एक अपना देसी जुगाड़, देसी दिमाग से। चलो पेपर में एक तरीका तो याद आएगा ही आएगा ना, एक तो तरीका याद ही, वो ठोक देंगे, हम क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। दूसरी बात, ये जो क्वेश्चन है ना रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, ये आजकल थोड़े हाई लेवल के आने लग गए, एसएससी सीजीएल लेवल के एग्जाम्स में आने लग गए क्वेश्चन। तो हम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जो एग्जाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सारा पढ़ेंगे। अब भाई साहब इसके अलावा मैं बता दूं जितना करंट होता है वो करंट पढ़ेंगे। अब 75 दिन का गेम है, इसमें मैं क्या क्या कराऊंगा, कंप्लीट सिलेबस, उसका एक बार रिवीजन,
25 मॉडल पेपर, और जब पेपर पास में आ जाएंगे तब मैं इंपॉर्टेंट पेज बना के दे दूंगा इनको, रट लो, यहां से पेपर बनेगा। ठीक है, ये सब कुछ कराएंगे बहुत शानदार तरीके से। कुछ भी करो, 40 क्वेश्चन सही करके आओ भाई, कैसे भी करके, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, अब आप बैच ज्वाइन कर लो। फीस है मात्र 500 रुपए, लेकिन अब भी चल रही है ओनली 400 रुपए। कब तक है? 20 फरवरी तक। 20 फरवरी तक मात्र 400 रुपए में ये सब कुछ, और बहुत शानदार तरीके से, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं 40 क्वेश्चन 100% सही करके आओगे, 80% प्लस नंबर 100% लेके आओगे। ठीक है, तो आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से कॉल कर सकते हो, इनके ऊपर आप मेरे को मैसेज भेज सकते हो, और डायरेक्टली एक ही बात आनी चाहिए कि सर जी आपने पे कर दिया, बैच में जोड़ दो, और अब हमारी धुआंधार धमाकेदार तैयारी करवा दो। 100% करूंगा, विश्वास करो, गारंटी के साथ बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सिस्टम। प्लीज रिक्वेस्ट है सभी से हाथ जोड़कर, किसी भाई का यदि मन कर रहा हो कि चलो 2 मिनट सर से मजे ले लेते हैं, हमारा वैसे ही तो भाई सर जी के पास इतना टाइम है नहीं, तो मजे लेने के लिए करो मत। कोई डाउट कंफ्यूज है तो भाई साहब सर जी के पास कभी फोन करो, ठीक है, कभी मैसेज करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय। जरूर बैच ज्वाइन करो, अब नहीं तो कभी नहीं, ये समझो, अब नहीं तो कभी नहीं, अब की बारी जरफ लेके रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स, बाय।